हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद नंबर 3। हम लोग अध्याय नंबर 10 में हैं। और हम लोग कल श्लोक नंबर 17 पे रुक गए थे, तीसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में। वैकारिको देवसर्ग पंचमो यन्मयं मन षष्ठस्तु तमससर्गे यस्तस्तु अबुद्धिकृत प्रभो। पांचवी सृष्टि सतोगुण की अनन्य क्रिया द्वारा बने अधिष्ठाता देवों की है, जिसका सार संहार मन है। छठी सृष्टि जीव के अज्ञानता पूर्ण अंधकार की है, जिससे स्वामी मूर्ख की तरह कार्य करता है। हमने कल देखा था कि जो 10 प्रकार के क्रिएशन से ब्रह्मा जी ने बनाए गए, उन 10 क्रिएशन में से 5 क्रिएशन हमने देखे। जो क्रिएशन का जो चार्ट आपने स्टडी किया था, प्रधान से लेकर महतत्व से लेकर 3 प्रकार के राजसिक, सात्विक और तामसिक अहंकार के निर्माण होने के बाद जो भी उसके एलिमेंट्स और उसके सेंस देवता वो सब जो निर्माण होते हैं वो सब उसमें आते हैं। और छठी सृष्टि जो थी वो थी 5 प्रकार के अज्ञान को निर्माण करना। 5 प्रकार के अज्ञान, राइट। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के अज्ञान है जो बनाए जाते हैं। अविद्या यानी कि इग्नोरेंस, अविद्या यानी कि अविद्या। अस्मिता यानी कि शरीर के साथ अपने आप को तदात्म करना। राग यानी कि इस जगत के वस्तुओं से आसक्ति। और द्वेष यानी कि इस जगत की वस्तुओं के प्रति घृणा करना, राइट। और अभिनिवेश मतलब एब्जॉर्प्शन इन इधर राग और द्वेष, दैट इज अभिनिवेश। इस तरह से 5 चीजें बताई गई थी। और हमने ये डिस्कस किया था कि ये छठी जो क्रिएशन है, दैट इज अविद्या अबुद्धिकृत, राइट। ये जो छठी जो क्रिएशन है माया की, इसके 3 स्थितियां रहती है, प्रधान, अविद्या और विद्या, राइट। इसके पहले जो आपने स्टडी किया, जो जो ऑलरेडी स्टडी किया सो स्टडी किया, राइट। जो चार्ट में ऑलरेडी वहां तक निर्माण होता है। लेकिन अभी हम यहाँ पे समरी में देख रहे हैं कि 3 स्थितियां हैं माया की। प्रधान यानी कि पूर्ण एक बहुत बड़ा भौतिक जगत का, मतलब पूर्ण भौतिक जगत को प्रधान कहा जा सकता है। एक तरह से संपूर्ण भौतिक जगत प्रधान के रूप में होता है, और बाद में वो अलग अलग रूप में उसका विच्छेदन होके डिवाइड होके बन जाता है अलग अलग भाग प्रधान का। क्रिएशन चार्ट में आपने जो वन बाय वन जो देखा है, ठीक है। और इसमें अविद्या कौन सी है? 5 प्रकार के जो अविद्या हमने देखी है वो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, राइट। और मैंने आपको ये कल डिस्कस करते हुए बताया था कि तीसरी जो क्रिएशन है माया की, क्रिएशन नहीं बोलेंगे, सिचुएशन जो है विद्या, ये विद्या क्या करती है? ये बताती है कि ये सब, ये जो 5 प्रकार के आप अविद्याओं को लेकर प्रधान या फिर इस भौतिक जगत के तत्वों के साथ अपने आप को तदात्म कर रहे हो या आइडेंटिफाई कर रहे हो, ये क्या है? झूठ है। समझ में आया आप लोगों को? छड़ी घुमा रहा हूं जादू की। प्रधान यानी कि भौतिक जगत या फिर ये भौतिक सृष्टि। इस भौतिक सृष्टि के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना, या फिर मैं ये भौतिक जगत का एक भाग हूं, ये मैं भौतिक शरीर हूं, ये घर परिवार मेरा है, संसार मेरा है। जैसे उधर बंगाल में एक बैठी है ना, वो बोल रही है कि मैं कुर्सी छोड़ूंगी नहीं। हरे कृष्ण। वो कह रही है कि ये मेरा है, राइट। ये क्या है? अविद्या है। कुछ नहीं है हमारा, जो है वो तो है ही नहीं। और ये जो शरीर जो अपने साथ जुड़ा हुआ है, ये भी हमारा नहीं है, राइट। जब हमारा कुछ है ही नहीं तो फिर हम उसे क्यों मान रहे हैं अपना?
हम उसे अपना मान रहे हैं माया के प्रभाव में। और माया की कौन सी शक्ति है? ये अविद्या शक्ति। उसके प्रभाव में हम इसको अपना मान रहे हैं, और इसको अपना न मानकर ये मेरा नहीं है ये जानना, उसको कहते हैं विद्या। ठीक है, लेकिन ये विद्या भी किसका भाग है? माया के अंतर्गत ही है ये। तो माया के यहाँ पे एक तरह से अब तीन सिचुएशंस है, भौतिक जगत और सब कुछ इस ब्रह्मांड में आने वाला। फिर मैं जीव यहाँ पे बैठा हूं जो इस भौतिक जगत की चीजों को अपना मान रहा हूं, जो अविद्या है, राइट, दूसरी स्थिति माया की। और इस अविद्या को दूर करना, जिसे विद्या कहते हैं, यह तीसरी स्थिति है माया की। लेकिन कैसा होता है, जैसे हमने डिस्कस किया था, अगर मैं सब कुछ भी जान लूं कि ये मेरा नहीं है, ये कुछ भी मेरा नहीं है, संसार है ही नहीं अपना, तो मुझे ये भी जानना पड़ेगा ना कि भाई संसार किसका है। फिर मैं, अगर मैं आत्मा भी मैंने जान लिया कि मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं आत्मा हूं तो सही, मेरा क्या कर्तव्य है? ऐसा नहीं होता ना कि समझो आप स्कूल में चले, समझो स्कूल में कोई स्टूडेंट है, अगर वो स्टूडेंट ये समझ ले कि मैं स्टूडेंट नहीं हूं, तो ये क्या हो गया? अविद्या हो गया ना। स्टूडेंट तो स्टूडेंट है ना, एक्चुअली देखा जाए तो विद्यार्थी है ना वो। अच्छा, लेकिन मैं अगर अगर समझो मुझे विद्या मिल गई कि मैं विद्यार्थी हूं, लेकिन मैं विद्यार्थी होने के बाद मुझे क्या करना चाहिए, ये भी तो जानना जरूरी है ना। खाली ये जान के जरूरी नहीं होता है ना कि मैं विद्यार्थी हूं तो फिर बस मैं विद्यार्थी हूं, आगे क्या? मैं विद्यार्थी हूं तो विद्यार्थी का कर्तव्य क्या होता है, ये जानना ज्यादा जरूरी है। आपका नॉलेज तब आधा ही रह गया। उसी प्रकार मैं इस भौतिक जगत का नहीं हूं, मैं प्रधान को बिलोंग नहीं करता हूं, महत तत्व को बिलोंग नहीं करता हूं, भौतिक सृष्टि से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, यू नो। जो कि पहला माया का क्रिएशन है, सिचुएशन है, दैट इज प्रधान, वो अगर निकाल भी दें, दूसरा अगर स्थिति पकड़ भी ले हम लोग अविद्या, उससे हम अगर इन्फ्लुएंस ना हो, और तीसरी स्थिति पकड़ ले हम विद्या कि मैं आत्मा हूं, फिर भी हमारा साक्षात्कार पूर्ण नहीं हुआ, राइट। इसलिए इसलिए बाय विद्या नॉलेज इज क्रिएटेड विच डिस्ट्रॉयज 5 टाइप्स ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, विद्या से क्या बनेगा? ज्ञान बनेगा जो 5 प्रकार के अज्ञान को समाप्त कर देगा। बट जस्ट बाय mere डिस्ट्रक्शन ऑफ ignorance to know what is false knowledge is not sufficient. We have to know what is real knowledge, what is true identity. हम कौन है ये हमें जानना पड़ेगा अभी। अब ये हम कौन है ये कौन बता सकता है हमको? योग माया। योग माया यानी कि भगवान के भक्त, या भगवान की अंतरंगा शक्ति, दैवी प्रकृति, राइट। और यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा चीज हमको सीखने को मिलेगा और मिल रहा है अभी इस समय। क्लियर है यहाँ पे अभी तक? क्लियर सबको? जो तीन स्थितियां हैं माया की, तो इसलिए अगर आप आगे जाएंगे वहां पे परपोट में, प्रभुपाद परपोट में लिखते हैं एकदम बिगिनिंग से ही, उच्च लोक के देवता देव कहलाते हैं क्योंकि वे सब भगवान विष्णु के भक्त हैं। विष्णु भक्त स्मृतो दैव आसुरस्तत् विपर्यय। विष्णु के सारे भक्त देव हैं जबकि अन्य सारे असुर हैं। यह देव तथा असुर का विभाजन है। देव भौतिक प्रकृति में सतोगुणी होते हैं जबकि असुर रजो या तमोगुणी होते हैं। ठीक से परपट सुनिए। देवताओं या अधिष्ठाता देवों को भौतिक जगत के विभिन्न कार्यों की विभागीय व्यवस्था सौंपी हुई है, करेक्ट। उदाहरणार्थ, हमारी इंद्रियों में से एक इंद्रिय आंख प्रकाश द्वारा नियंत्रित है। यह प्रकाश सूर्य की किरणों द्वारा वितरित होता है और उनका अधिष्ठाता देव सूर्य है, जो हमने क्रिएशन चार्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेंस देवता। इसी तरह मन चंद्रमा द्वारा नियंत्रित होता है। अन्य सारी इंद्रियां, कर्मेंद्रिय तथा ज्ञानेन्द्रिय विभिन्न देवताओं द्वारा नियंत्रित की जाती है। देवतागण भौतिक मामलों की व्यवस्था में भगवान के सहायक हैं, राइट। तो ये पहले जो परपोटे पैराग्राफ है, ये दिस इज फॉर ट्रांसलेशन के पहले लाइन के लिए। पांचवी सृष्टि सत्वगुण की अन्य क्रिया द्वारा बने अधिष्ठाती देवों की है, राइट। देन फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभात लिखते हैं, देवताओं की सृष्टि के बाद सारे जीव अज्ञान के अंधकार से प्रच्छन्न रहते हैं। ये कौन सी सृष्टि हो गई फिर? छठी सृष्टि, है ना।
भौतिक जगत का प्रत्येक जीव भौतिक प्रकृति के संसाधनों पर प्रभुत्व जताने की अपनी प्रवृत्ति से बद्ध है। यद्यपि जीव भौतिक जगत का स्वामी नहीं है, किंतु वह अज्ञान से भौतिक वस्तुओं के स्वामी होने की मिथ्या भावना से बद्ध है। देन भगवान की अविद्या नामक शक्ति बद्ध जीवों को मोहग्रस्त बनाने वाली है। 5 प्रकार के जो अविद्याएं हैं, जो हमने इस भक्ति सॉरी विश्वनाथ चौक ठाकुर के परपोर्ट में स्टडी कर रहे हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, भौतिक प्रकृति अविद्या कहलाती है, किंतु भगवत भक्ति में लगे हुए हैं भक्तों के लिए यह शक्ति विद्या अर्थात शुद्ध बन जाती है। राइट, इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। भगवान की शक्ति महामाया से योग माया में रूपांतरित हो जाती है। नाउ यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट है ये। राइट, प्रभुपाद कभी कभी हमारे लिए बहुत सारी चीज, कभी कभी क्या बहुत बार हमारे लिए चीजें बहुत सिंपल रख देते हैं। राइट, तो आप विचार कीजिए, जैसे आई थिंक प्रभुपाद ने यहाँ पे उदाहरण दिया है, नहीं दिया है, और भक्तों के समक्ष अपने असली रूप में प्रकट होती है, तो भौतिक प्रकृति के 3 चरणों में कार्य की प्रतीत होती है। हाँ देखिए परपोर्ट का वो लाइन देखिए, नेक्स्ट जो 3 सिचुएशन हमने माया के स्टडी किए हैं। अतएव भौतिक प्रकृति 3 चरणों में कार्य करती प्रतीत होती है। ठीक से देखिए, भौतिक जगत के सृजन सिद्धांत के रूप में, यानी कि प्रधान, इज दैट राइट? सृष्टिपति प्रभु, इज दैट राइट? आप कुछ सोच रहे हैं क्या? कुछ सोच विचार में है? अगला क्लास, आज क्लास है कि नहीं है? गुरुवार को नहीं रहता है? हाँ, इवेंचुअली हम लोग, मैं सोच रहा हूँ अगले हफ्ते से हम लोग इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, 7 को 8:30 करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा सिलेबस को स्पीड अप करने के लिए। हर गुरुवार को, रुकिए जरा, टाइम का कॉल आ गया, टाइम भी कॉल कर लेता है मुझे, क्या करूँ? पढ़ाई में के लिए बैठता हूँ तो 50,000 चीज़ें याद आती है। ये देखिए एक के बाद एक छोड़ ही नहीं रहा है, इतना इमरजेंसी है उसको। हाँ, तो मैं सोच रहा था, सॉरी मैं कह रहा था कि हम लोग गुरुवार को टाइमिंग 7 से 9 कर लेते, नहीं 2 घंटे ज़्यादा हो जाएगा 7 से 9, स्टेप बाय स्टेप। पहले 7 से 8:30 करते हैं, 8:30 का 5-10 मिनट तो आगे पीछे होता ही है थोड़ा बहुत। गुरुवार को प्योर भागवत स्टडी करेंगे। ठीक है काशीनाथ प्रभु, आप रेडी हैं? आप रेडी है तो सब रेडी है। गुरुवार जी, चाहे 3 घंटे कर लीजिए भागवतम। आपकी कैपेसिटी 3 घंटे की, मेरी तो नहीं है 2 घंटे। तो आपकी कृपा से होगा। हरे कृष्ण, आप सब लोगों की कृपा से मैं बैठता हूँ यहाँ पे। मेरा तो, मुझे तो पहले थकान से महसूस होती है, मतलब आज क्लास करना है, ठीक है करते हैं करते हैं, है ना। आप लोग को जब देखता हूँ थोड़ा उत्साह आता है कि चलो भाई भक्तगण बैठे हैं, तो फिर थोड़ा, तो अगले गुरुवार से ठीक है 7 to 8:30 सबको जमेगा ना? जो नहीं है ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा सृष्टिपति को बाद में कि अभी हमारा टाइम थोड़ा बढ़ गया है। सो प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं जो हमने डिस्कस किया था, भौतिक जगत के सृजन सिद्धांत के रूप में ये पहला उसका सिचुएशन हो गया, दैट इज प्रधान। अज्ञान के रूप में सेकंड हो गया, दैट इज अविद्या। और ज्ञान के रूप में वो हो गया तीसरा, विद्या। ठीक है, जैसा कि पिछले श्लोक में उद्घाटित हुआ है, चौथी सृष्टि में ज्ञान शक्ति भी उत्पन्न होती है। बद्धजीव मूलतः मूर्ख नहीं होते, किंतु प्रकृति के अविद्या कार्य के प्रभाव से वे मूर्ख बना दिए जाते हैं, जिससे वे सही दिशा में ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाते। राइट, और प्रॉपर लास्ट में लिखते हैं, अंधकार के प्रभाव से बद्धजीव परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और वह राग, घृणा, गर्व, अज्ञान तथा झूठी पहचान से अभिभूत हो जाता है, जो कि भौतिक बंधन उत्पन्न करने वाले 5 प्रकार के मोह होते हैं। राइट, जो 5 प्रकार के मोह है। इज दैट क्लियर? सिर्फ यहाँ पे एक चीज है क्लैरिफिकेशन के लिए, प्रभुपाद हमेशा चीजों को क्लियर रखते हैं हमारे लिए, मतलब सिंपल रखते हैं। दैट्स व्हाई अभी अगर आप, ऑल्दो प्रभुपाद ने 3 सिचुएशन माया की बताई है, लेकिन ऊपर का अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि प्रभुपाद खाली 2 ही चीज बता रहे हैं, विद्या अविद्या। विद्या मतलब क्या? आध्यात्मिक विद्या, और
अविद्या मतलब भौतिक विद्या, राइट? ऐसा आपको लगेगा वहां पे जब आप पढ़ेंगे तब। तो ये चीजों को सिंपल रखने के लिए, लेकिन नीचे क्लैरिफिकेशन भी दिया है प्रभुपाद ने। फिर प्रभुपाद ने बीच में ये भी कहा है कि देखो कैसा होता है ना कि विद्या अविद्या जो है ना वो भी भगवान की शक्ति है, महामाया, राइट? महामाया योग माया में कन्वर्ट हो सकती है भक्तों के लिए। इसीलिए आपने कभी ये कई बार सुना होगा रामायण की लीला में, जब हम कहते हैं ना कि बिना सीता के, अगर राम को, सॉरी, बिना राम के सीता को रखोगे तो क्या बन जाएगी? लक्ष्मी के बिना नारायण कैसे बन, सॉरी, बिना नारायण के लक्ष्मी कैसे बन जाएगी? दुर्गा, बराबर है? बिना नारायण के लक्ष्मी दुर्गा बन जाती है बेसिकली, फिर वो लक्ष्मी नहीं रहती। फिर दुर्गा मतलब क्या? त्रिशूल, त्रिताप, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ताप देगी बहुत हो। लेकिन अगर हम नारायण को साथ में रखेंगे तो क्या होगा? फिर वो वापस लक्ष्मी बन जाएगी। तो सिमिलरली जिस प्रकार, ये आपने कई बार सुना होगा, इंजीनियर जो रहता है एक्सपर्ट, वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसी इलेक्ट्रिसिटी से फ्रिज भी चलता है, हीटर भी चलता है। ऐसा कैसे हो सकता है आप बोलेंगे? जनरली सामान्य व्यक्ति के लिए समझना कठिन है कि एक ही बिजली पानी गर्म भी करती है और पानी ठंडा भी करती है, कैसे हो सकता है ये? लेकिन हो सकता है ना। उसी प्रकार आप अगर यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ेंगे, और जो सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ का पहला लाइन, भगवान की अविद्या नामक शक्ति बद्ध जीवों को मोहग्रस्त बनाने वाली है। भौतिक प्रकृति अविद्या कहलाती है, किंतु भगवत भक्ति में लगे हुए भक्तों के लिए यह शक्ति विद्या अर्थात शुद्ध ज्ञान बन जाती है। अभी देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रभुपाद के एक एक वर्ड और स्टेटमेंट में बहुत गहरा मीनिंग होता है। जब आप ये कहेंगे यहाँ पे विद्या अर्थात शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान मतलब क्या? नॉर्मल ज्ञान नहीं भाई मेरे। नॉर्मल ज्ञान क्या है? यहां तक आपको ये ज्ञान प्राप्त हो कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, इसको ज्ञान कहा जा सकता है। लेकिन शुद्ध स्तर का एकदम ज्ञान मतलब क्या? मैं केवल आत्मा नहीं हूं, मैं भगवान का, परमात्मा का सेवक हूं। इसीलिए एक एक शब्दों को ठीक से पकड़िए, तो फिर नीचे जाके जो तीन चीजें प्रभुपाद दे रहे हैं उनको सेंस बनेगा आपको, है ना? भौतिक प्रकृति तीन चरणों में कार्य करती है, प्रधान, विद्या, अविद्या, इस तरह से, राइट? ओके, इज इट क्लियर? ओके, काशीनाथ, तो आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। पर जी जो लास्ट में आपने बताया अभी, किंतु प्रकृति के अविद्या कार्य के प्रभाव से वे मूर्ख बना दिए जाते हैं। तो पर बीच में मतलब ये भी सोचा जा सकता है कि मतलब एक भक्त है, मतलब मैं अगर ढंग से भक्ति नहीं करता या तरीके से नहीं रहता मैं, तो इसका मतलब मैं भी अविद्या का कारण, रीजन बन सकता हूँ। इसका मीनिंग तो ये भी आ सकता है। ये थोड़ी ना कि भगवत भक्ति में लगे भक्तों की ऐसा शक्ति विद्या अर्थात शुद्ध ज्ञान बन जाती है। ये दोनों जो चीज है, एक तरफ तो होने लग रहा है बिल्कुल सही है, दूसरी तरफ ये होने लग रहा है कि भक्ति में लगने के बाद भी अविद्या का ज्ञान हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि भी मैं मोहग्रस्त हो गया या तो परिवार से, या मैं अपने कर्तव्य जो फोकस है उस पर ज्यादा कर रहा हूँ। तो ये दोनों चीजें है, उसको एक देखा जाए तो भक्ति में लगने वाले को भी दोनों को डिफरेंस करने लग रही है दोनों बातें प्रभुपाद जी की। तो करती है ना माया प्रभावित, भक्तों भी करती है ना। ठीक है। अभी कंठी माला मैंने सुना पर जी, क्या सुना है, बोलिए ना। मैंने अपने सीनियर से सुना था, मैंने किसी को मैसेज भी किया था कि है ना, कई बार क्या होता है भक्तों में जो अच्छी भक्ति करते हैं ना, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए माया देवी क्या करती है, पारिवारिक या जो उसके कलीग होते हैं, जो उसके साथ के होते हैं भक्ति में, लेवल जो उसके लेवल के होते हैं, वो उन्हीं से है ना क्या कहते हैं उसको भक्ति में हटाने के लिए या रोकने के लिए, भक्ति में रोकने के लिए उन्हीं के द्वारा अस्त्र चलाए जाते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु के तहत समझाया था हमको सीनियर ने। करेक्ट। तो अलग अलग स्तर पे कभी माया हमको टेस्ट करने के लिए करेगी कि देखते हैं, देखो कभी माया टेस्ट करेगी, कभी कृष्ण टेस्ट करेंगे। कभी कभी कृष्ण आपको चेक करेंगे कि आपका भक्ति आगे बढ़ाने के लिए, हो सकता है कि आप आपसे कुछ चीज छीन लेंगे या फिर आपको कुछ कष्ट में डाल देंगे आपकी भक्ति बढ़ाने के लिए। और कभी माया आपसे छीनने की कोशिश करेगी आपको भक्ति से हटाने के लिए, ताकि आप थोड़े से और स्ट्रांग बन जाए। आखिर माया का और कृष्ण का काम एक ही है ना, दोनों प्रचारक ही है ना। दोनों का उद्देश्य एक है कि हम भक्त बने, बट अलग अलग तरीके से। कभी अपने भक्ति को इंटेंस बनाने के लिए कृष्ण कुछ करेंगे,
और कभी भक्त ढीला ढाला होगा तो उसको ढीला ढाला नहीं होना देना, इसलिए माया कुछ पीछे से अटैक करेगी, बोलेगी ज़्यादा ढीला रहोगे तो बहुत मार पड़ेगी, ठीक है, तो सीधी तरह से बैठो, सीधे हो जाओ, ऐसा भी होता है इन दैट केस, इस तरह से। देन फिर आगे वो कहते हैं, अभी ये 6 हमने क्रिएशन स्टडी कर लिया अभी तक। देन आगे 18वें श्लोक में आगे कहते हैं, वो पढ़िए सृष्टिपति प्रभु 18वां श्लोक। श्री कृष्ण बौद्धि तंत्र कड़ी में प्राकृता सर्गा वैकृतानपि मे शृणु रजो भाजो भागवतो नीलेयम हरिवेदसा। उपयुक्त समस्त सृष्टियां भगवान की बहिरंग शक्ति की प्राकृतिक सृष्टियां। हम मुझसे उन ब्रह्मा जी द्वारा की गई सृष्टियों के विषय में पूछो जो रजोगुण के अवतार हैं और सृष्टि के माध्यम में जिनका मस्तिष्क भगवान जैसा ही है। श्री कृष्ण। यस, तो 6 पहली जो सृष्टियां हैं भगवान के द्वारा क्रिएट की जाती है, भगवान की बहिरंग शक्ति के द्वारा, राइट। अब स्टडी करते हैं ब्रह्मा जी द्वारा होने वाली सृष्टियां, राइट। तो ब्रह्मा जी द्वारा होने वाली 3 सृष्टियां हैं, 4 हैं, उसमें से 3 प्योर ब्रह्मा जी द्वारा है और चौथी जो है मिक्स है ब्रह्मा जी और भगवान दोनों द्वारा, राइट। कौन ब्रह्मा जी के बारे में बताया है कि रजोगुण के अवतार हैं, तो प्रकृति में 3 है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी रजोगुण के अवतार हैं, इनका वो लेते हैं, विष्णु सतोगुण के लेते हैं और शिव जी तमोगुण को लेते हैं, तो इसके बारे में बताया गया है। और जिनका मस्तिष्क कैसा है, भगवान जैसे पावरफुल है वो, भगवान जैसा कहने का अर्थ है कि इज वेरी पावरफुल। देन ही सेज 19th वर्स 19वें श्लोक में पढ़िए अनुकंपा शक्ति माता जी। सप्तमो मुख्य सर्गस्तु षड्विधस्तु सामचक्रः वनस्पत्यो सति लता स्वप्सारा विरुद्धो द्रुमः। 7वीं सृष्टि अचल प्राणियों की है जो 6 प्रकार के हैं, फूल रहित फल वाले वृक्ष, फल पकने तथा जीवित रहने वाले पेड़ पौधे, लताएं, नलीदार पौधे, बिना आधार वाली लताएं तथा फल फूल वाले वृक्ष। हरे कृष्ण। यस, तो अभी आपके किचन में जो भी रहेगा सब्जी वब्जी जरा देख लीजिए कौन सा है, ठीक है। ये ब्रह्मा जी का क्रिएशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये 7वीं सृष्टि है अचर प्राणियों की, अचर यानी कि जो चल नहीं सकते, वो 6 प्रकार के हैं, राइट, 6 काइंड्स ऑफ प्लांट्स। तो इसमें फूल रहित एक हो गया, या फूल रहित फल वाले वृक्ष, ठीक है। अच्छा, फूल रहित फल वाले वृक्ष कौन से, कोई बता पाएगा, बिना फूल के फल? जिसको फूल नहीं दिखता लेकिन फल दिखता है, हरे कृष्ण, कौन सा है? बोलिए बोलिए, सब्जी खाई होगा ना आपने बहुत सारा। बेर 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 को बिना फ्लावर नहीं रहता उसको? ऋषि पेड़ में नहीं होता, सेब के अंदर नहीं होता। क्या सेब के अंदर? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, पेड़ में क्या बोला यहाँ पे, फूल रहित फल वाले, तो बेर बेर के पेड़ को फूल नहीं आता है पक्का? बेर को नहीं पता मुझे। सच्ची में? अच्छा, और कौन सा बोल रहे हैं आप, सेब को भी फूल नहीं आता? मुझे लगा था आई थिंक कटल, कटल को फूल नहीं आता ना, दिखता है कटल, या फिर वो क्या कौन सा रहता है और एक पेड़ औदुंबर, वो डायरेक्ट उसके टहनी में से पैदा होता है। ओके, फल पकने तक जीवित रहने वाले पेड़ पौधे, तो इसको ना ऐसा आप ये कर सकते हैं या, ठीक है ऐसे पढ़ते रहिए अभी। फल पकने तक जीवित रहने वाले पेड़ पौधे, मतलब फल एक बार पक गया तो उनका लाइफ साइकिल खत्म हो जाता है। फल अगर पक गया तो पेड़ मर जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप जो भी लगाते हैं ना, ये सब गेहूं दाल चावल, ये सब क्या होता है, एक बार फल पक गया तो पेड़ खत्म, राइट। लताएं, लताएं यानी कि लताएं, नलीदार पौधे और बिना आधार वाली लताएं, और तथा फाइनली फल फूल वाले वृक्ष। तो इसको ना आप 3 भाग में बांट सकते हैं।
या फिर नहीं, ठीक है, ये छह प्रकार के इसके भाग है इस तरह से। नलीदार में कौन आ गया? नलीदार, बाम्बू, नलीदार बाम्बू होता है। अभी हम लोग, हाँ जी, बाम्बू बाम्बू हाँ बाम्बू, नलीदार, राइट। और बिना आधार वाले बोला जाए तो मतलब जो बुशेस रहते हैं ना, छोटी छोटी झाड़ियाँ, तो बिना आधार के रहती हैं, फिर बिना आधार वाले, राइट। इस तरह से ये पेड़ पौधे की सृष्टियाँ हैं। हालांकि मैंने बॉटनी में मेरा मास्टर्स किया है वनस्पति शास्त्र में, तो इसलिए आज पता चला इसमें इसके ओरिजिन ब्रह्मा जी है इधर, तो उनको बना, इसमें अमरवेल आती है प्रजी, बिना आधार वाले इलाका है। करेक्ट। तो ऐसे अनेक अनेक वनस्पतियों की जातियाँ। फिर देन उसको आगे कहते हैं 20वें श्लोक में, पढ़िए श्रृंगारवती माता जी, पढ़िए श्लोक नंबर 20। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उतस्त्रोतसः समप्राया अंतस्पर्शा विशेषण। सारे अचर पेड़ पौधे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वे अचेत प्राय होते हैं, किंतु भीतर ही भीतर उनमें पीड़ा की अनुभूति होती है, वे नाना प्रकारों में प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो अभी थोड़ा क्वालिटीज बताएंगे उनका, ये सातवीं सृष्टि का क्या क्वालिटीज है। किधर गया ये? पहले अचर पेड़ पौधे ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ऊपर की ओर मतलब इनका पोषण कहाँ से होता है? नीचे से होता है, रूट से होता है, जमीन की तरफ से ऊपर बढ़ते हैं ये, राइट। पहली चीज, पोषण उनका नीचे से होता है। अचेत प्राय होते हैं। अचेत प्राय होने का अर्थ ये नहीं कि वो कंप्लीटली डिवाइड ऑफ लाइफ है उनके अंदर, बट चेतना इतनी दबी हुई है कि आपको अचेत प्राय लगेंगे, किंतु भीतर ही भीतर उनमें पीड़ा की अनुभूति होती है। मतलब सोचो, उनको भी दर्द होता है। वो जगदीश बोस ने नहीं ढूंढ के निकाला था सिस्मोग्राफ से, है ना, पेड़ पौधों को भी दर्द होता है करके। भूल गए बचपन के स्कूल का सब कुछ? हरे कृष्ण, याद नहीं है? जगदीश चंद्र बोस ने निकाला था ढूंढ के, पेड़ पौधों में दर्द होता है करके, वो एक्सपेरिमेंट करके, राइट। सो दैट इज हाउ। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग वेजिटेरियन है तो हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं। वेजिटेरियन है तो कितना दर्द दे रहे, देखो जरा उनको। क्या लिखा है वहां पे? भीतर ही भीतर उनमें पीड़ा की अनुभूति होती है, राइट। तो इसीलिए वेजिटेबल को भी भगवान को ऑफर करके ही लेना चाहिए, नहीं तो हम भी पाप कर रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो लिविंग एंटिटीज, राइट। ये नाना प्रकार में प्रकट होते हैं। देन ये हो गई आपकी सातवीं सृष्टि वनस्पतियों की। उसके बाद आठवीं सृष्टि श्लोक नंबर 21 में पढ़िए काशीनाथ प्रभु, पढ़िए 21वीं सृष्टि, सॉरी 21वीं नहीं 21वां श्लोक, आठवीं सृष्टि पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रक्षामष्टम सग्रसो अष्टाविश्वद्वीपमुत अविदो भूतिमसो घर्नाघ अर्धवेदिन। आठवीं सृष्टि निमंत्रण जीव योनियों की है और उनकी 28 विभिन्न जातियां हैं। वे तभी अत्यधिक मूर्ख तथा ज्ञानी होते हैं। वे ग्रंथ से अपनी इच्छित वस्तुएं जान पाती हैं, किंतु हृदय में कुछ भी स्मरण रखने की अशक्य होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, तो ये कौन है? ये सारे मूवमेंट करने वाले जीव हो गए, मतलब प्राणी। वनस्पतियां जो चल नहीं सकती उनका हमने यहाँ पे दिखा सातवीं सृष्टि में। आठवीं सृष्टि उनकी है जो चलायमान है, जो चलते हैं, राइट। और उनके क्वालिटीज यहाँ पे दी गई हैं, और इनको कहा जाता है हॉरिजेंटल, इंग्लिश की भाषा में, सॉरी अंग्रेजी में ऐसा लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इनको कहते हैं हॉरिजेंटल प्रोसेसर्स। हॉरिजेंटल प्रोसेसर मतलब, अब आपके सामने एक पिक्चर रखी है बिल्ली का। बिल्ली कैसे चलती है? चार पैर में ऐसे चलती है ना, मतलब चार पैर ऐसे, उसका पेट जो है ना ऐसा रहता है, हॉरिजेंटल। अभी जब दूसरी सृष्टि आएगी आगे, उसको कहा जाए, मतलब इस सृष्टि के अंदर ही उसको कहेंगे वर्टिकल प्रोसेसर्स। मतलब हम कैसे खड़े रहते, खड़े ऐसे खड़े रहते हैं ना, हमारा पेट कैसे सीधा है और उनका पेट कैसे है, ऐसे हॉरिजेंटल, हमारा वर्टिकल है। तो इसके हिसाब से भी दो भाग बनेंगे।
हॉरिजेंटल प्रोसेसर्स, वर्टिकल प्रोसेसर्स। तो अभी ये जो पर्टिकुलर कैटेगरी है प्राणियों की, दीज आर हॉरिजेंटल प्रोसेसर्स, दे डिस्ट्रीब्यूट नरिशमेंट हॉरिजेंटली। मतलब उनका जो पाचन अन्य क्रिया है वो सारे ऐसे मतलब सीधे की जगह पे आड़ा रखे होता है, राइट। और इनके क्वालिटीज यहाँ पे बताए गए हैं, उनके गुण क्या है। सबसे पहले कहा गया है या अगर हम परपोर्ट से लें या फिर ऐसे भी लें तो यू नो, या परपोर्ट से अगर समराइज करें तो प्रपात ने यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहली चीज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर। मतलब उनको ये जो कहा गया है ना, वे सभी अत्यधिक मूर्ख तथा अज्ञानी होते हैं। मूर्ख तथा अज्ञानी होते हैं मतलब क्या, उनको भविष्य की कोई चिंता नहीं पड़ी रहती है। भविष्य नामक चीज उनके मतलब दिमाग में है ही नहीं कि भविष्य क्या होता है। अभी हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, आधे से ज्यादा चिंता हम लोग भविष्य के लिए करते हैं। हरे कृष्ण क्लास में बैठे बैठे सोचते रहते हैं कल क्या होगा, परसों क्या होगा, वो सेवा है उसका क्या होगा, वो प्रोजेक्ट चालू है, किसी का माला बाकी रहेगा, मेरा माला बाकी है, सोच रहा हूँ माला पूरा करना है, राइट। किसी को कहीं फंक्शन में जाना है, वो सोच रहा है ना। सब कुछ सोच रहे हैं लेकिन ये नहीं सोच रहे कि मृत्यु करीब है हमारे राइट। एटलीस्ट चलो ठीक है, मनुष्य जो होता है कम से कम उतना सोचता है कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है। लेकिन पशु कैसे होते हैं, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर। भविष्य के लिए सोचते ही नहीं हो, कुछ सोच विचार है ही नहीं उनका। सोच विचार क्या है, अभी इस समय क्या है, राइट। बॉडीली इंस्टिंक्ट, नो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर फर्स्ट। इसीलिए वो कैसे होते हैं ना कि दे आर प्री ऑक्यूपाइड विद द फूड, अन्नमय कोश, जो 5 प्रकार के कोश रहते हैं ना। तो ये मतलब बेसिकली दे आर मोटिवेटेड बाय फूड। इसलिए आप अगर परपोर्ट में जाएंगे, लेट अस सी परपोर्ट। वेदों में निम्नतम पशुओं के लक्षणों का वर्णन इस प्रकार हुआ है, अथ तेषां पशूनाम अशान पिपासो एव भी विज्ञानम न विज्ञातम वदंती न विज्ञातम। बड़ा लंबा श्लोक है, ठीक है। घ्राणेन, सॉरी वहां भी खत्म नहीं हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। हाँ, निम्नतर पशुओं को केवल अपनी भूख तथा प्यास का ज्ञान होता है, यानी कि उनको खाने पीने से अलावा और कुछ मालूम नहीं है। अगर इसलिए अगर वो संचय भी करते तो केवल खाने पीने की चीज का संचय करते हैं। उन्होंने न तो कोई ज्ञान अर्जित किया होता है न दृष्टि। उनके व्यवहार में औपचारिकता पर निर्भरता प्रदर्शित नहीं होती। वे अत्यधिक अज्ञानी हैं, वे अपनी इच्छित वस्तु को केवल गंध से ही जान सकते हैं। इज दैट करेक्ट? तो पहली चीज आपको लिखना है तो लिख लीजिए। पहली चीज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर, भविष्य के लिए कुछ सोच विचार नहीं है। दूसरी चीज प्री ऑक्यूपाइड विथ फूड, अन्न के बारे में सोचते रहते। तीसरी चीज अंडरस्टैंड देयर नीड बाय स्मेल, घ्राणमय, यू नो, सूंघ के पता करते हैं वो। और चौथी चीज दे आर डिवाइड ऑफ लेंथी डेलिबरेशन। तो आगे वहां पे आएगा वो, हाँ देखिए वहां पे लिखा है प्रभुपाद ने, वे अत्यधिक अज्ञानी हैं, वे अपनी इच्छित वस्तुओं को केवल गंध से जान सकते हैं और ऐसी बुद्धि से इतना ही समझ सकते हैं कि क्या उपयुक्त है और क्या अनुपयुक्त, मतलब खाने पीने के संबंध में। मतलब ज्यादा डेलिबरेट नहीं कर सकते, अपने ब्रेन को ज्यादा प्रोसेसिंग पावर नहीं उनके पास। उनका उनका ज्ञान एकमात्र भोजन करने तथा सोने तक सीमित होता है, राइट। इसीलिए सर्वाधिक खूंखार निम्नतर पशु यथा बाघ तक को नियमित रूप से भोजन तथा सोने के लिए आवास का स्थान देकर पाला जा सकता है। समझे कि नहीं? तो इतना बड़ा हाथी को कैसे पालते हैं? हाथी जानते कितना बड़ा होता है, लेकिन एक छोटा सा बच्चू उसको कंट्रोल करता है। कैसे? क्योंकि उनकी जो डिलिबरेटिंग कैपेसिटी है ना उतनी ही है। ये आदमी ये बच्चा मेरे को मेरा खाना देता है, मतलब ये मेरा मालिक है और मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी, और अगर मैं इसकी बात नहीं मानूंगा तो मुझे अन्न नहीं मिलने वाला। उनको ऐसा लगता है। इसलिए बड़े से बड़े हाथी, बाघ, सिंह भी कंट्रोल में आ जाते हैं। सर्कस देखा होगा आपने कभी? सर्कस, बाघ उड़ी मारता है यहां से वहां, सिंह भी कसरत करता है। क्यों? क्योंकि
उसको लगता है कि यही मेरा मालिक है, यही खिलाएगा तो मैं जिंदा रहूंगा, राइट। लेकिन उनका अदर पार्ट क्या है, कभी कभी मार डालता ना वो रिंग मास्टर को भी, क्योंकि डिलीबरेशन है नहीं, ये मेरा मालिक है मेरे को खिलाएगा, पागल हो जाते मार भी देते हैं। सो दे डोंट हैव लेंथी डिलीबरेशन, राइट। और प्रॉपर वहां पे लिखते हैं हाँ। लेकिन इसमें एक अपवाद है वो अपवाद क्या है, एकमात्र सर्प ऐसे हैं जिन्हें इस तरह से नहीं पाला जा सकता। हरे कृष्ण। तो सर्पों की बड़ी बेइज्जती है हर जगह पे, क्योंकि सर्पों को इतना इतना क्रूर बनाया गया है सृष्टि में, और इतना एनवियस बनाया गया है ईर्ष्या से भरा हुआ, कि जिसको देखेंगे उसको बेवजह डस देंगे, मालिक तो छोड़ दीजिए। तो आप बोलेंगे कुछ कुछ लोग पालते हैं सांपों को, सपेरे लोग, तो उनके दांत निकाल के पालते हैं एक्चुअली, वो विष पॉइजन निकाल के, राइट। सो दिस इज हाउ, दिस इज, ये हो गए 8वीं सृष्टि। अब ये जो 8वीं सृष्टि है पशुओं की, इसको 28 भागों में बांटा गया है, ठीक है। आगे आने वाले श्लोकों में 28 भाग दिखेंगे आपको, 28 टाइप्स, इस अध्याय के अंत के जो 6-7 श्लोक है उसके अंतर्गत। दिस 28 टाइप्स ऑफ लिविंग एंटिटीज टाइप्स आर एज फॉलोज, नीचे जैसे दिए गए। 22 नंबर श्लोक पढ़िए बरसाना किशोर माता जी। श्री कृष्ण दंडक प्रणाम। गौ अज महिष कृष्ण शुकर गवय रुरु द्विशफा पशव च इमे अविरुष्ट च सत्तम। हे परम शुद्ध विदुर, गाय बकरा रेडा काळे हरिण डुक्कर गवा प्राणी हरिण कोकरू आणि उंट या निम्न जातीच्या पशूंना 2 खूर असतात। ठीक है, हरे कृष्ण। इसको हिंदी में अनुवाद करने की जरूरत नहीं मेरे को हिंदी मराठी सेम है, राइट। और विदुर जी को यहाँ पे कैसे एड्रेस कर रहे हैं, शुद्धतम विदुर, ये प्यूरिफाइड सोल, यू नो। ये पशु है, गाय बकरी भैंस काला बारहसिंगा सुकर नीलगाय हिरन मेंढ ऊंट। तो यहाँ पे कैटेगराइजेशन किसके आधार पर है, 2 खुर के ऊपर। ये हो गए 2 खुर वाले। नेक्स्ट श्लोक में 23 नंबर में पढ़िए, कनाई प्रिय माता जी है यहाँ पे। हाँ पढ़िए श्लोक नंबर 23। छौक लगा रह गया आप। हरे कृष्ण बाबूजी। हाँ पढ़िए माता जी 23 नंबर। ओके बाबूजी। करो अशु अष्टरो गौरा शरम्भश्च मरीच तथा एते च क्षपा सत्ता शूलो अशुखान पशु घोड़ा खच्चर गधा और सरब भैंसा तथा जंगली गाय, इन सबों में केवल एक खुर होता है। अब मुझसे उन पशुओं के बारे में सुनो जिनके 5 नाखून होते हैं। हरे कृष्ण। अगर कोई बीच में ही भागवतम पढ़ ले तो सोचेगा कि ये क्या झूलॉजी और बॉटनी है क्या अचानक भागवतम निकाल के पढ़े तो। बट भागवतम इज द वन विच यूज परफेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी लिविंग एंटिटी। देखिए पीछे हमने जो अगर पर्पट के पढ़े, जीव का विज्ञान तो हमने अभ्यास किया है, मैं तो खुद बॉटनी से पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन उन जीवों के स्थिति कहाँ पे है और उन जीवों का इस जगत में किस तरह से बद्ध हुए हैं, ये सब भागवत से पढ़ने को मिलता है। मतलब किसी भी जीव की वास्तविक वस्तुस्थिति का अगर अध्ययन करना है तो भागवत के बिना समझ में नहीं आएगा। नहीं तो क्या है, इतने सालों में जो भी साइंटिस्ट बने सब अध्ययन करके बैठे हैं। ये बॉटनी के कितना अध्ययन करते मालूम है क्या, बॉटनी की इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं। सह्याद्री पर्वत में मिलने वाले अनेक अनेक फूलों के पौधे, 500 वैरायटीज, तो एक एक फूल का विश्लेषण करेंगे। 2 पंखुड़ी वाला, 4 पंखुड़ी वाला, पीले कलर का, नीले कलर का, वेल वाला, जो यहाँ पे डिस्कशन दिया है ना, और इतनी बड़ी बड़ी किताब बना के रखेंगे। और हमने अध्ययन किया खुद, टैक्सोनॉमी कहते हैं उसको, प्लांट टैक्सोनॉमी। और इतना पढ़ाई करके फिर मैंने छोड़ दिया हरे कृष्णा। वो लोग दुखी हो गए होंगे, राइट। पर मुझे पहले से पौधे पढ़ना अच्छा लगता था, पौधे। लेकिन अभी उन पौधों के लिए महामंत्र बोल देते हैं एक बार, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उनका भी उद्धार ये हो तो जाएगा। प्रभु जी आप तुलसी महारानी के बारे में बिल्कुल अच्छे ढंग से जानते होंगे, उनके बिल्कुल मतलब हमें केयर करनी नहीं आती प्रभु जी, आप पे सूख जाते हैं। बताओ ना प्रभु जी, आपको तो सारे नॉलेज है तो तुलसी महारानी के बारे में। अरे तुलसी महारानी के भक्त आप हैं। हमने तो बॉटनी के हिसाब से पढ़ा है। तुलसी महारानी को प्रकाश चाहिए, प्रकाश, सूर्य प्रकाश चाहिए। अच्छा मात्रा में प्रकाश मिलेगा तो बढ़ती है वो ठीक से। लेकिन
प्रभुपाद हमें स्पिरिचुअल एंगल देते हैं, कहते हैं कि जहाँ भक्ति वृद्धि होती है ना वो बढ़ जाती है अपने, अच्छी भक्ति करेंगे तो बढ़ जाएगी, वो बढ़ती है वो ना क्या, कहाँ पे तो कहीं बाहर प्रभुपाद एक जगह बोले थे कि गोविंद दास उन्होंने तुलसी का पौधा लगाया तो इतना बढ़ गया, बोले देखो भक्ति जहाँ वृद्धि होती है वहां पे तुलसी बढ़ती है। तो ये हो गए यहाँ पे एक खुर वाले नो। देखिए अभी ठीक ठीक से एक एक ये जो है ना टोटल ये सारे काउंटिंग आते हैं 28 में से। अब वो कहते हैं कि अभी 5 नाखून वाले देख लीजिए, श्लोक नंबर 24 में से कौन पढ़ेगा? विमल मधुमती माता जी है क्या यहाँ पे? हाँ पढ़िए 24 नंबर। श्वासिडाल मृत्युव्याघ्र माजार शशिशलोका सिंह कपि गज कूर्म दोधा जय मकर आ गया कुत्ता सियार बाघ लोमड़ी बिल्ली खरगोश सजारू सिंह बंदर हाथी कछुआ मगर गो सांप गो इत्यादि के पंजों में 5 नाखून होते हैं। वे पंच नख अर्थात 5 नाखूनों वाले पशु कहलाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये हो गए और एक कैटेगरी। पहले थे 2 खुर वाले 22 नंबर में, उसके बाद एक सिंगल खुर वाले, क्लासिफिकेशन ऐसे हुआ है, और ये 5 नाखून वाले, ठीक है। उसके बाद 25वें श्लोक में आगे कहते हैं, हाँ बढ़िए शोभा पाठन करो माता जी, आप यहाँ पे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। दंड सुना। हाँ शिवाशृगालारुकः व्याघ्रः मार्जाराशशल्लकौ सिंहा कपि गजः कूर्मः गोधा च मकर आदयः कुत्रा कोल्हा वाघ लांडगा मांजर सुसा साळू सिंह माकड हत्ती कासव मगर घोरपड इत्यादी पशूंच्या पंजाला 5 नखे असतात, त्यामुळे ते पंचनख म्हणून ओळखले जातात। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपने कौन सा श्लोक पढ़ा? 24 पढ़ा बोलते 24। 25 पढ़ना है माता जी, 25 अनुवाद पढ़ लीजिए 25 का। ओके ओके सॉरी। कोई नहीं। क्रौंच गिधाड बगळा ससाना भास भल्लूक मोर हंस सारस चक्रवाक कावळा घुबड आणि इतर हे पक्षी आहेत। यस इस तरह से ये कौन है 28 प्रकार के 7वीं सृष्टि है, दैट इज हॉरिजेंटल प्रोसेसेस, सॉरी 8वीं सृष्टि, दैट इज हॉरिजेंटल प्रोसेसेस, राइट। नाउ अभी सॉरी या 8वीं। नाउ अभी सबसे बड़ा क्या बोलते हैं उसको, डार्विन के थियरी को खतरा होगा अभी यहाँ पे। डार्विन ने अगर ये पढ़ा होता तो चुप बैठ जाता हो, राइट। कौन सी सृष्टि है वो? 9वीं सृष्टि, मनुष्य की सृष्टि। बंदर तो पीछे छूट गया डार्विन का, लेकिन अभी क्या होता देखिए। अभी ये श्लोक पढ़ेंगे आप तो आपको मजा आएगा, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा आज बॉटनी जूलॉजी में पढ़ रहे हैं डार्विन थियरी ऑफ इवोल्यूशन। 26 नंबर का श्लोक। अभी इतने 8 प्रकार की सृष्टियां हो गई, अभी 9वीं सृष्टि किसकी है? मनुष्य की सृष्टि है। 9वीं सृष्टि पढ़िए। कोई और है जो पढ़ना चाहता है यहाँ पर? हाथ ऊपर कीजिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। जी 5-10 सेकंड। हाँ पढ़िए माता जी। हाँ आवाज नहीं आ रही माता जी, साउंड प्रॉब्लम। हाँ अभी आ रही है, आ रही है पढ़िए। हरे कृष्णा जी गुरु जी। हाँ अर्वाक स्रोतस्तून्वं चतुरेकविधो नृणां रजो अधिका परंपरा दुखे च सुखमानिना। मनुष्यों की सृष्टि कर्मानुसार 9वीं है। यही केवल एक ही योनि जाति ऐसी है और अपना आहार उदर में संचित करते हैं। मानव जाति में रजोगुण की प्रधानता होती है। मनुष्य दुखी जीवन में भी सदैव व्यस्त रहते हैं क्योंकि वे अपने को सभी प्रकार से सुखी समझते हैं। हरे कृष्ण तुलसी धनु। हरे कृष्णा। तो ये है मनुष्य की व्याख्या राइट। लेकिन उसमें जाने के पहले हम लोग पहले पीछे आते हैं, डार्विन के पास जाते हैं। ये डार्विन बहुत दुखी था बेचारा। तो अभी हमने पीछे क्या देखा था? हॉरिजेंटल प्रोसेसर्स। हॉरिजेंटल प्रोसेसर मतलब जिनका पेट जो है वो कैसा है? हॉरिजेंटली है, राइट।
उसमें बंदर आते हैं। और हम लोग कैसे हैं, सीधे खड़े रहते हैं, और हमारा जो है वर्टिकल प्रोसेसर है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा वर्टिकली प्लेस्ड है। तो अभी आप देखिए डार्विन ने क्या बोला था, डार्विन ने बोला था कि मनुष्य कहाँ से आए हैं, बंदरों से, बराबर। हरे कृष्णा। अब यहीं पे चेकमेट करते हैं डार्विन को। कभी आपको चेकमेट करना होगा तो यहाँ पे आके पकड़िएगा उसको। बंदर जो है वो हॉरिजेंटल प्रोसेसर्स हैं, मतलब उनका जो पेट है वो हॉरिजेंटल है, लेकिन मनुष्य का कैसे है, वर्टिकल है। तो उसको जैसे यहाँ पे कहा जाता है, अगर आप इसको ठीक ठीक से देखेंगे तो ये शब्द भी इस्तेमाल किया गया यहाँ पे। नाइन्थ क्रिएशन इज आरवाक स्त्रोत। आरवाक स्त्रोत यानी कि वर्टिकल टॉप टू डाउन प्रोसेसर, ऊपर से नीचे तक, राइट। और इसमें केवल मनुष्य जाति आती है और कोई जाति आती नहीं है। और बंदर जो है वो कौन सी जाति है, हॉरिजेंटल टाइप में आती है। वो खाते भी हॉरिजेंटली है और प्रोसेस भी ऐसे करते हैं उसको। तो ये टोटल अलग कैटेगरी है। बंदरों की प्रजाति जो है वो टोटल अलग कैटेगरी है, मनुष्य की जो प्रजाति है वो टोटल अलग कैटेगरी है, राइट। दोनों को एक कैसे कर सकते हैं हम लोग कि इससे ये ऐसा है ना पैदा हुआ करके, राइट। तो जब डार्विन की थियरी स्टडी करेंगे आप, तो आपको कभी भी अगर ऑब्जेक्शन देना हो तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्शन मिलेगा, बशर्ते उनको भागवतम को स्वीकार करना पड़ेगा, राइट। और इसके परे भी जब ये सारी चीजें उत्पन्न की जाती है ना, 84 लाख योनियां बोलते हैं ना हम लोग, ये एक साथ क्रिएट की गई हैं। देखिए, जानिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये जब सारी चीजें उत्पन्न हुई ना, तो एक साथ साइमल्टेनियसली देयर एग्जिस्टिंग एट वन टाइम। ऐसा नहीं हुआ है कि पहले ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। उत्क्रांति वैसे होती है, इवोल्यूशन। समझने की कोशिश कीजिए। आत्मा का जो सफर, देखिए डार्विन ने जो कहा, तो एक्चुअली डार्विन ने जो कहा एक तरह से ठीक था, लेकिन गड़बड़ क्या किया उसने। शरीर का इवोल्यूशन नहीं होता है, आत्मा का इवोल्यूशन होता है। जो प्रोग्रेस है वो शरीर का नहीं होता है कि सिंगल सेल से डबल सेल, डबल सेल से फिर मेनी सेल्स, फिर मेनी सेल्स से फिर जैसे सर्व पहले बोलेगा उसके हिसाब से चलता है वो। एक्चुअली वो उसने चुराया होगा यहाँ से ही, और अपने हिसाब से उसने मैनिपुलेट करके बना दिया कि पहले पौधे, फिर जलचर, फिर स्थलचर, फिर स्थलचर में से बंदर, फिर बंदर में से मनुष्य, ऐसे ऐसे। तो एक्चुअली उत्क्रांति तो ऐसी होती है आत्मा की, लेकिन आत्मा की होती है ना, शरीर की नहीं होती है। आत्मा जो है ऐसे विभिन्न योनियों से ऐसे भ्रमण करते 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 पशु की योनि में से फिर अल्टीमेटली मनुष्य की योनि में आता है। और मनुष्य की योनि से अगर मुक्ति मिली तो चला गया भगवत धाम, मुक्ति मतलब भक्त बन गया। तो नहीं मिली तो वापस साइकिल में घूमना है, वापस घूमते रहो साइकिल में, राइट। इस तरह से सो यहाँ से आप वो चीज पकड़ सकते हैं, सब कुछ साइमल्टेनियसली एट वंस क्रिएट किया गया है, राइट। ऐसा नहीं हुआ कि ब्रह्मा जी के 100 साल में से जो पहले 20 साल थे तब सिर्फ पौधे थे, फिर आगे आने वाले 20 साल में फिर पशु बने, 40 साल हो गए ब्रह्मा जी के, फिर उसके बाद आने वाले 10 साल में लास्ट में मनुष्य पैदा हुए। ऐसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग क्रिएटेड एट वंस। क्योंकि क्या होता है, पिछले जन्म में जिस प्रकार के भी भाव लेके लोग सारे जीवात्मा भगवान विष्णु के उदर में जाके सो गए थे ना, तो कोई चूहे के भाव में गया था, कोई सॉरी चूहे के नहीं, हाँ मतलब जिस जिस प्रकार की मेंटेलिटी उन्होंने अपने एक्वायर करके बैठे थे वहां पे, अनेक अनेक पशुओं की और इनकी, एग्जैक्टली उसी रूप में उनको वहां पे अगले इसमें प्रकट होने का मौका मिलता है, उस मेंटेलिटी के प्रकार से, राइट। सो इस तरह से नाउ अभी प्रभुपाद के पर्पट में जाते हैं। फिर प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं मनुष्य के क्या गुण है। इसमें सबसे पहला गुण यहाँ पे दिया गया है, मानव जाति में रजोगुण की प्रधानता होती है। रजोगुण की प्रधानता मतलब प्रेडोमिनेंस ऑफ रजोगुण, मतलब एम्बिशन एंड अचीवमेंट। मनुष्य कैसा है, एम्बिशन एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड है, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षा लेके चलता है वो जीवन में। भले सिंपल साइकिल को रिपेयर करने वाला रहेगा, लेकिन महत्वाकांक्षा क्या होती है, ये साइकिल रिपेयर करते करते मैं क्या करूंगा, एक दिन मोटरसाइकिल रिपेयर करूंगा, मोटरसाइकिल रिपेयर करते करते क्या करूंगा, मैं कार रिपेयर करूंगा, कार रिपेयर करते करते, प्लेन नहीं बोलता है वो
वैसे अभी इंजॉय भी करना चाहूंगा थोड़ा लाइफ में मैं, राइट। तो बोलता है कि ठीक है अभी कार मैं रिपेयर कर रहा हूँ, अभी मैं अभी इंजॉय करूंगा लाइफ में, ठीक है, बड़ा बंगला बनाऊंगा, राइट। तो एम्बिशन ओरिएंटेड, अचीवमेंट ओरिएंटेड है वो लोग, और इसीलिए उसको वहां पे कहा गया है कर्मपरा। कर्मपरा यानी कि प्रभुपाद ने लिखा है वहां पे, या कर्म में रुचि रखने वाले, दे आर वेरी वेरी डेडिकेटेड टू देयर वर्क। अपने काम के प्रति बहुत वफादार रहता है वो, इतना वफादार रहता है वो कि उसको लगता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं अपने आप को मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। उसको ऐसा लगता है हमको ऐसा कि अगर ये चीज मैं नहीं करूंगा तो मेरा निर्वाह, उधर निर्वाह नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप चित्रकूट के जंगलों में जाएंगे, ऐसे कई साधु संत बैठे हैं, नर्मदा के किनारे जाएंगे, वृंदावन में जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, काशी जाएंगे, ऐसे कई संत महात्मा बैठे हैं जिनको लगता नहीं है कि अगर हम जिनको ऐसा नहीं लगता है कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा। उनको पता है कि मुझे भजन करना है और मेरे भजन से सब कुछ साध्य होगा, राइट। तो आप बोलेंगे तो फिर इसका मतलब क्या है? हम लोग तो काम कर रहे हैं ना, लेकिन गृहस्थ लोग तभी तो उनको दे रहे हैं उनको। तो उनका जो सोचना है कि हम कर्मपरा नहीं है और हम कर्मपरा है, ये तो गलत हुआ ना प्रभु जी। फिर हम लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तभी तो उनको मिल रहा है ना। लेकिन हम भी ये समझने की कोशिश करें कि हम लोग भी काम करने की क्षमता हमारे अंदर है, क्योंकि भगवान ने हमारे अंदर चाबी भर के रखा है कर्म करने का, हमारा एक कर्म बना के रखा है, राइट। और एनीवे सब कुछ भगवान ही दे रहे हैं ना। सूर्य की शक्ति, प्रकाश, हवा, पानी, जो रॉ मटेरियल लगने वाला है, सब कुछ कौन दे रहा है? भगवान ही दे रहे हैं। तो फिर हम काहे के कर्मपरा, मतलब कर्मपरा भी हो फिर भी हम कर्म करने के लिए नॉट द ओनली रीजन और सॉरी कॉज, हम एक कारण नहीं है, राइट। लेकिन मनुष्य कैसा सोचता है कि मेरे सब कुछ करने से ही मुझे सब कुछ मिलेगा, और मैं कुछ नहीं करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। दैट्स हाउ इज थिंकिंग। इसलिए प्रभुपाद वहां पे लिखते परपोर्ट में, अगर आप जाएंगे नीचे परपोर्ट में, मनुष्य पशुओं से अधिक कामुक होता है, अतः मनुष्य का यौन जीवन सी वन ऑफ द सिम्टम ऑफ रजोगुण। मतलब क्या है? रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम, गीता के 14वें अध्याय में आपने पढ़ा है ये। मनुष्य क्या करता है? रजोगुण के अधीन होकर अनेक अनेक इच्छाओं को पालता है। और सबसे बड़ा रजोगुण का लक्षण क्या है? अट्रैक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल, स्त्री पुरुष के बीच का जो आकर्षण है वो रजोगुण का लक्षण है। और ये आकर्षण होने की वजह से क्या होता है? पूर्ण संसार विस्तारित होता है। क्योंकि अभी अगर आप अकेले बाबा जी हैं तो आपको क्या चाहिए? घर। तो मैं जो कभी कभी वीडियो देखता हूँ ना यहाँ पे तो मतलब दूर दराज कहीं पे चित्रकूट के मंदाकिनी नदी के किनारे एक झोपड़ी में, छोटा झोपड़ी भी नहीं होता है वो, एक पत्थर के बीच में एक थोड़ा सा जगह है, थोड़ा पानी से और धूप से बचने के लिए, उसके अंदर बैठ के अपना जाप करते रहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट। लेकिन अगर घर परिवार रहेगा तो क्या होता है? फिर एक्सपैंड होते जाता है सब कुछ। क्योंकि पत्नी को रखना है तो क्या चाहिए? फिर थोड़ी झोपड़पट्टी में रखाओगे उनको तो लोग बोलेंगे अरे ऐसे कैसे झोपड़पट्टी में रह रहे हो आप, अच्छा घर होना चाहिए। नहीं, ऐसा रह सकते हैं, ऐसे कितने लोग रहते हैं सिंपल घर में। लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है? कहाँ चला गया वो? हाँ, एम्बिशन ना, एम्बिशन एंड अचीवमेंट। तो दिखाना पड़ेगा ना भाई, इतना मैंने कमाया है, इतना बनाया है। रहने के लिए तो आदमी सिंपल भी रह सकता है, राइट, इस तरह से। बट देन ऑफकोर्स भक्तों की सिचुएशन अलग है। भक्तगण परिवार बनाते, संसार में रहते हैं ताकि प्रचार में मदद कर सके वो, राइट। आवर सिचुएशन इज डिफरेंट। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, अतः मनुष्य का यौन जीवन अधिक अनियमित होता है। पशुओं में संभोग का एक नियत काल होता है, किंतु मनुष्य में ऐसे कार्य के लिए कोई नियमित समय नहीं होता है। तो आपने देखा होगा हर पशु का, प्राणी का अपना एक सीजन होता है प्रोक्रिएशन का, बट मनुष्य का कोई टाइमिंग नहीं है। वैसे मनुष्य का आजकल टाइमिंग भी नहीं, खाने का भी टाइमिंग नहीं, सोने का भी नहीं, उठने का भी नहीं, कौन सी क्रिया कब करने का कोई टाइमिंग नहीं बचा उसका। मतलब अल्टीमेटली क्या होने जा रहा है? धीरे धीरे पशु से भी नीचे गिर रहा है वो। कम से कम पशुओं का लाइफ रेगुलेटेड होता है। इसलिए योगा लैडर में हम स्टडी करते हैं ना, योगा लैडर में सबसे नीचे आता है पशु जीवन। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि उसके नीचे क्या है? पशु जीवन के मॉडर्न मैन, आधुनिक मनुष्य पशु जीवन से भी नीचे चला जाता है वो, राइट। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं या
किंतु मनुष्य में ऐसे कार्यों के लिए कोई नियमित समय नहीं है। मनुष्य भौतिक दुखों से, अभी नेक्स्ट थिंग जो आपने पढ़ा था, या वे सदैव अपने, या मनुष्य दुखी जीवन में भी सदैव व्यस्त रहता है, किंतु वे अपने को सभी प्रकार से सुखी समझता है। बहुत बढ़िया चीज है ना, और इसकी वजह से सुखी रहता है बेचारा, दुख में रहते हुए सुखी रहता है ना। और प्रॉपर में लिखते हैं, मनुष्य भौतिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए उच्चतर एवं उन्नत स्तर की चेतना प्राप्त हुई है, किंतु अपने अज्ञान के कारण वह यह सोचता है कि उसकी उच्चतर चेतना जीवन की भौतिक सुविधाओं के संवर्धन के निमित्त है। राइट, दैट्स व्हाट द, जितने भी साइंटिस्ट, फिलोसोफर, इन सबको इतनी बुद्धि मनुष्य को प्रदान की गई है किसके लिए? ताकि हम ये समझे कि हम यहाँ कितने दुख में पड़े हुए हैं, कितने कष्टों को झेल रहे हैं। ये समझाने के लिए मनुष्य को बुद्धि दी गई है, ताकि आप सोच समझ के यहाँ से बाहर निकल सके। राइट, दैट्स व्हाई दे आर दुखे च सुखमानिना। और माया का प्रभाव भी क्या है सोचिए जरा। दुखी व्यक्ति अगर सुखी होने जाए तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? माया का प्रभाव ही बोलेंगे ना। जिस प्रकार सुअर विष्टा को खाता है तो उसको क्या लगता है कि मैं तो भाई फीस्ट हो रहा है आज मेरा, मालूम है तुमको आज, हाँ फीस्ट लगा है आज मेरे इधर, उसके लिए फीस्ट लगा है। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य को समझ में आता है कि ये फीस्ट है क्या ये। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य भी इतना मूर्ख बन गया है कि आज सांसारिक चीजें उससे कष्ट पाते हुए भी क्या समझता है, वो सुखी समझता है अपने आप को। अगर आप ठीक ठीक से विश्लेषण करेंगे हमारे जीवन का या फिर आसपास के रहने वाले लोगों का, अधिकांश समय मनुष्य केवल चिंता में बिताता है समय। या तो भूतकाल के लिए चिंता करेगा, भूतकाल के बारे में सोचता रहेगा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा होना चाहिए था वैसा होना चाहिए था। अभी क्या करोगे सोच सोच के, कुछ कर सकते हो क्या? या तो फिर वो खत्म हो गया तो भविष्य के लिए चिंता करेगा। लेकिन वर्तमान में बहुत ही कम बार जीता है वो। राइट, और इसकी वजह से उसकी स्थिति दुखी है। राइट, सो प्रभुपाद ने उसको वहां पे एलाबोरेट किया है इस तरह से। फिर वो प्रभुपाद आगे कहते हैं कि इस तरह से आश्रित वृत्तियों में अपना समय बिताता है, खाने सोने रक्षा करने तथा संभोग करने में। राइट, भौतिक सुविधाओं में अग्रसर होकर मनुष्य अपने को अधिक दुखी अवस्था में ले जाता है, किंतु भौतिक शक्ति के द्वारा मोहित किए जाने से वह अपने को सदैव सुखी समझता है, भले ही वह कष्ट से क्यों न घिरा हो। मनुष्य जीवन की ऐसी दुखी अवस्था उस प्राकृतिक आरामदेह जीवन से भिन्न है जिसका भोग पशु तक भी कर लेते हैं। सोचो जरा, हमसे ज्यादा एंजॉय कौन करता है? पशु भी हमसे ज्यादा एंजॉय करते हैं भाई। लेकिन हम लोग इतनी बुद्धि के द्वारा इतना सब कुछ बना लिए हैं, फिर भी हम लोग उसका उपयोग नहीं कर सकते। सोचिए ना, आज इंसान, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, यहाँ भागते हैं, ठीक से भोजन भी नहीं ले पाते वो लोग। दोपहर का ले पाते हैं क्या? हाँ, ऑफिस में जाने वाले लोग कैसे लेते टिफिन बॉक्स? जो सुबह बना के लेके गए थे, 5-6 घंटे बाद ठंडा हो जाता है, वही खाते हैं। ठंडा हुआ रोटी और ठंडा सब्जी। राइट, और सोने का टाइम में मोबाइल देखता है वो। और सोचता है कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, जबकि शरीर से उसको कष्ट पहुंच रहा है। राइट, इस तरह से ये डिस्क्रिप्शन है 9वीं सृष्टि का, दैट इज ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। जस्ट 2-3 थिंग्स। और 5 मिनट है आपके पास सृष्टिपति प्रभु, तो पूरा कर लेते ना। जस्ट पढ़ना है अपने खाली, और कुछ नहीं। जस्ट अनुवाद पढ़िए, 27 नंबर का अनुवाद पढ़िए, अनुकंपा शक्ति माता जी, 27 नंबर का श्लोक। हे श्रेष्ठ विदुर, ये अंतिम 3 सृष्टियां तथा देवताओं की सृष्टि वैकृत सृष्टियां हैं, जो पूर्ववर्णित प्राकृतिक सृष्टियों से भिन्न है। कुमारों का प्राकट्य दोनों ही सृष्टियां हैं। यस, तो 9वीं सृष्टि है मनुष्य की और 10वीं सृष्टि है देवताओं की। ठीक है, देन आगे कहते हैं वो, ये जो कुमार है ना, इसमें से 4 कुमार, ये प्राकृत भी है विकृत भी है। मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा भी उत्पन्न होते हैं और भगवान के द्वारा भी उत्पन्न होते हैं, दोनों के प्रयास से उत्पन्न होते हैं, इसलिए उन्हें प्राकृत तथा वैकृत दोनों कहा गया है। सर्ग विसर्ग दोनों में क्रिएट होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप देखेंगे, जब ब्रह्मा जी क्रिएशन कर रहे थे तो उस समय की ये आगे आपको आएगी। सीइंग द सिंफुल नेचर ऑफ दिस क्रिएशन ब्रह्मा वाज नॉट सैटिस्फाइड। संसार के ये पापोमय जीवों के और कष्टों को देखकर ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। राइट,
तो उन्होंने सोचा, विथ हिमसेल्फ ही अगेन कैरिड आउट क्रिएशन बाय माइंड प्यूरिफाइड विथ मेडिटेशन ऑन द लॉर्ड। तो उन्होंने सोचा कि कुछ अच्छी संतान भी उत्पन्न करनी चाहिए भाई, यानी सब कुछ ऐसे संतान उत्पन्न होंगे तो कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने भगवान के ऊपर ध्यान किया तो ये 4 कुमार उत्पन्न हो गए, राइट। इसलिए उनको प्राकृत तथा वैकृत दोनों सृष्टियां कहा जाता है, मिक्स क्रिएशन। एंड देन फिर आगे जो देवताओं की 10वीं सृष्टि है उसके 8 प्रकार बताए गए हैं। देवता की सृष्टि 8 प्रकार की है। देवता, पितरगण, असुरगण, गंधर्व तथा अप्सराएं, यक्ष तथा राक्षस, सिद्ध, चारण तथा विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर, अतिमानवीय प्राणी, देवलोक के गायक इत्यादि, ये सब ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न है। ठीक है, ये हो गया 10वीं सृष्टि के कुछ भाग। तो उसका वर्णन आप पर्पट में पढ़ लीजिएगा। एंड देन फाइनली 30वें श्लोक में कहते हैं, पढ़िए सृष्टिपति प्रभु 3रा श्लोक पढ़ दीजिए, अनुवाद, ट्रांसलेशन और आप सॉरी श्लोक और अनुवाद। सॉरी एक बार बीच में इंटरप्ट कर दूं। हाँ बोलिए। मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये जो मिक्स आपने बताया तुम्हारे साथ, तो प्लीज बता दीजिए। हाँ, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ब्रह्मा जी, पहली जो 6 सृष्टियां हैं वो भगवान द्वारा क्रिएट होती हैं डायरेक्टली, तब ब्रह्मा जी नहीं रहते, इसलिए उनको प्राकृत सृष्टि कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं ये जो सृष्टियां हैं ये ब्रह्मा जी द्वारा निर्माण होती है, इसलिए उनको वैकृत सृष्टि कहा जाता है, जो ब्रह्मा जी द्वारा। अभी कुमार जो है इनका निर्माण दोनों द्वारा होता है, ब्रह्मा जी द्वारा भी भगवान द्वारा भी, इसलिए उनको मिक्स क्रिएशन कहा गया है। कैसे? जब ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया तो उन्होंने सोचा कि मैंने बहुत सारे पापी जीवों को उत्पन्न किया, मतलब पाप करने वाले पशुओं को, बाकी सब लोगों को। तो उन्होंने सोचा कि कुछ अच्छी संतान उत्पन्न होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने ध्यान किया भगवान के ऊपर, और भगवान के कृपा से, भगवान के मदद से ये कुमार लोग पैदा हो गए। तो इसमें दोनों का हो गया ना, ज्वाइंट अकाउंट। ठीक है, कुमार सॉरी हाँ, ब्रह्मा और भगवान दोनों मिलके। ऐसे देखा जाए तो सब कुछ भगवान और ब्रह्मा दोनों ने मिल, अल्टीमेटली भगवान ने भी बनाया है। ब्रह्मा जी ने कुछ निर्माण किया होगा तो भी ब्रह्मा जी को भगवान ने एम्पावर किया है ना, लेकिन क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये कुमार को स्पेशली बता दिया है कि मिक्स है, और बाकी लास्ट के 3 जो है 4 जो है ब्रह्मा जी द्वारा है, पहले 6 जो है भगवान द्वारा है, राइट। इस तरह से पढ़िए प्रभु जी 30वां श्लोक और अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अतः परम प्रवक्ष्यामि वंशान् वन्वन्तराणि च एवं प्रजापता सृष्टा कल्पादिषु आत्मभूहरि सृजाति मोघ संकल्प आत्मैव आत्मानं आत्मना। अब मैं मनुओं के वंशजों का वर्णन करूंगा। सृष्टा ब्रह्मा जो कि भगवान के रजोगुणी अवतार हैं, भगवान की शक्ति के बल से प्रत्येक कल्प में अचूक इच्छाओं सहित विश्व प्रपंच की सृष्टि करते हैं। यस, तो मनुओं की जो सृष्टि है, मनु का वर्णन आगे से आएगा वंशज का, उसी के तहत फिर इस कालक्रम में हम लोग देवहूति और कपिल मुनि के आविर्भाव को देखेंगे और स्टडी करेंगे। उसके बीच में थोड़ा थोड़ा पार्ट क्रिएशन का आएगा, और सॉरी इसका आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, टाइम का आएगा थोड़ा सा, क्योंकि टाइम के बारे में पूछा था ना पिछले अध्याय में। फिर एक बार टाइम का होने के बाद फिर कुमार और फिर वराहदेव और सब सारी लीलाएं प्रारंभ हो जाएंगी। भागवत की जो आपकी मन पसंदीदा कथाएं हैं वहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी वो, तो सब्र बनाए रखिए। इस तरह से इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 3य स्कंद के अंतर्गत सृष्टि के विभाग नामक 10वें अध्याय की भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। और प्रभुपाद ये सब कुछ परपट में प्रभुपाद ने कहा है वहाँ पे, सृष्टा तथा सृष्टि दोनों एक ही परम सत्य के उद्भास है, जैसा कि भागवत के प्रारंभ में कहा गया, जन्मादि यस्य यत्, सब कुछ भगवान से प्रकट होता है, राइट। अल्टीमेटली इस तरह से पूर्ण सृष्टि को व्याप्त किया गया है। किसी को अगर पढ़ाई करनी है कि सारे जीव संसार के कौन कहाँ से कैसे आए हैं, यहाँ पे पूरा उसका समरी दिया गया है इस तरह से। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर अगले हफ्ते और फिर इसको आगे लेके जाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण।